को हुई। और यद्यपि अधिनियम को गवर्नर जनरल की अनुमति 6 अक्टूबर 1860 को मिली और भारतीय न्याय संहिता 2023 का प्रवर्तन 1 जुलाई 2024 से हुआ। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 1 से संबंधित है। तो क्या है, ये है संहिता के नाम और उसके प्रवर्तन के विस्तार से। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 1 संहिता के नाम और उसके प्रवर्तन के विस्तार से संबंधित है। यह संहिता जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर लागू होती थी, किंतु 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गई। और भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 1 संहिता का नाम, प्रारंभ और लागू होना से संबंधित BNS संपूर्ण भारत पर लागू है। भारतीय दंड संहिता का समुद्र क्षेत्राधिकार तक फैला हुआ है। तो ये कहाँ तक फैला हुआ है? 12 समुद्री मील तक। तो क्षेत्रीय सागर की दूरी आधार रेखा से सागर की ओर नापी जाती है, जो सामान्यतः 12 समुद्री मील तक होती है। इस क्षेत्र के उपयोग का भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतः भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है। आधार रेखा से 24 मील तक के क्षेत्र में भारत को सीमा शुल्क वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त हैं। किसी भी देश के अन्य आर्थिक क्षेत्र आधार रेखा 200 समुद्री मील तक होती है। मेंसारिया से तात्पर्य है कैसे? दुराशय से। अपराध के 4 तत्व होते हैं। एक मानव, नंबर दूसरा आपराधिक, तीसरा आपराधिक कृत्य, चौथा ऐसे आपराधिक कृत्य से मानव अथवा समाज को क्षति। कार्य का हेतु अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है। तो मेंसारिया से क्या तात्पर्य है? दुराशय से तात्पर्य है। इनमें से कौन से अपराध के मूल तत्व हैं? तो कौन से अपराध के मूल तत्व हैं? PB है, QB है, RS सभी। ठीक, इंसान द्वारा किए गए आपराधिक इरादा, कोई अवैध कार्य या चूक और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति को चोट पहुंचाना, ये सभी उसके मूल तत्व हैं अपराध के। भारतीय दंड संहिता 1860 में लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रारूपित संहिता का संशोधित संस्करण इनमें से किस देशों की दंड संहिता उसी प्रारूप पर आधारित है? तो किस देश की दंड संहिता उसी प्रारूप पर आधारित है? श्रीलंका, नहीं, सिंगापुर की भी और ब्रुनेई की भी, श्रीलंका की भी। इसके बाद भारतीय न्याय संहिता 2023 को भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था। भारतीय दंड संहिता में स्त्री शब्द घोतक है। तो जन्मजात बालिका सहित किसी भी आयु की महिला का। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 10 के अनुसार स्त्री शब्द किसी भी आयु की मानव नारी का घोतक है, चाहे वह जन्मजात बालिका हो या किसी भी आयु की महिला हो। यह भारतीय जो न्याय संहिता की धारा है वो धारा 2 के सबटाइटल 35 में महिला को परिभाषित करती है, जो भारतीय दंड संहिता की 1860 की धारा 10 के समान है। ठीक, तो कौन सी धारा है ये? 2023 की जो भारतीय न्याय संहिता थी उसकी धारा 2 के समान है। लोक सेवक शब्द की परिभाषा भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत ली गई। तो 1860 किसके तहत ली गई है? भारतीय दंड संहिता के ये C धारा 21 के तहत। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अंतर्गत लोक सेवक को परिभाषित किया गया है, जिसके अंतर्गत जिम्मेदारी वाले पद पर आसीन व्यक्ति द्वारा जनता अर्थात लोक सेवा की जाती है। धारा 17 के अंतर्गत सरकार को तथा धारा 24 के अंतर्गत बेईमानी को परिभाषित किया गया है। इसी प्रकार धारा 32 के अंतर्गत कार्यों के निर्देशन वाले शब्दों को अवैध लोप से संबंध प्रावधान किया गया है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 228 में लोक सेवक को परिभाषित किया गया है, जो भारतीय दंड संहिता की 1860 की धारा 21 के समान थी। तो लोक सेवक को भारतीय न्याय संहिता के धारा 228 के तहत समान रूप दिया गया है। ठीक है। शब्द व्यक्ति में किसी भी कंपनी, एसोसिएशन या व्यक्तियों के निकाय शामिल हैं, चाहे वह निगमित हो या नहीं। भारतीय दंड संहिता 1860 किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? धारा 11 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, जो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 226 में व्यक्ति को परिभाषित किया गया है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 11 के समान है। भारतीय दंड संहिता किस धारा में भारत को परिभाषित किया गया है? तो भारत को परिभाषित किस धारा में? धारा 18 में परिभाषित किया गया है। और भारतीय न्याय संहिता में भारत को परिभाषित नहीं किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 24 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने या किसी अन्य व्यक्ति को गलत तरीके से हानि पहुंचाने के इरादे से कुछ भी करता है, तो उसे किस इरादे से करना कहा जाएगा? उसे बेईमानी के इरादे से करना कहा जाएगा। ये भारतीय दंड संहिता की धारा 24 में वर्णित था। और जो B भारतीय न्याय संहिता के 2023 की धारा 27 में बेईमानी को परिभाषित किया गया है। सामान्य आशा से संबंधित प्रावधान IPC के किस धारा में दिए गए हैं? तो धारा 34 में दिए गए हैं। धारा 34 में भारतीय दंड संहिता में दिए गए हैं। और धारा 149 के समान उद्देश्य धारा 297 में कब्रिस्तानों आदि में अतिचार एवं धारा 316 में किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करने से संबंधित प्रावधान समाहित हैं। यह समान आशा से संबंधित भारतीय न्याय संहिता की 2023 की धारा 3-5 में दिए हैं, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के समान है।
भारतीय दंड संहिता की धारा 34 पर प्रसिद्ध वाद है। कौन सा प्रसिद्ध वाद है? वरेंद्र कुमार घोष बनाम इम्परर। अपराध की परिभाषा दी गई है, तो अपराध की परिभाषा भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, अपराध की परिभाषा किस में दी गई है? दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2N में। और यह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 21(1)Q यानी कि 21(1) था में अपराध की परिभाषा को दिया गया है, जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2H के समान है या ढा के समान है। ठीक, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 2(1)Q और भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता धारा 2H। भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन धारा 42 में प्रयुक्त स्थानीय विधि कहाँ पर लागू होती है? तो भारत के किसी विशिष्ट भाग पर। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 42 के अनुसार स्थानीय विधि वह विधि है जो भारत के किसी विशिष्ट भाग पर लागू होती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 53 किस विषय से संबंध में है? तो दंड के संबंध में है। और भारतीय दंड संहिता के अधीन कितने प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई? तो 5 प्रकार के दंडों की। तो 53 के अनुसार अपराधी इस संहिता से उपबंधों के अधीन जिन दंडों से दंडनीय भी इस प्रकार है: पहला मृत्युदंड, दूसरा आजीवन कारावास, तीसरा कारावास जो 2 भांति का है, कठिन अर्थात कठोर श्रम के साथ, और सादा, चौथा संपत्ति का समापहरण, पांचवा जुर्माना या अर्थदंड। ये BNS की धारा 4 में 6 प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई है, जो 5 तो वैसे के वैसे हैं और एक दंड है इसमें से IPC की धारा दंडों की व्यवस्था की गई है, जबकि IPC की धारा 53 में 5 प्रकार का वर्णन किया गया है। तो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 53 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी सजा निर्धारित नहीं है? तो कौन सी सजा निर्धारित नहीं है? निशान दागना। सजा की अवधि समय सीमाओं की गणना में आजीवन कारावास को डैश के बराबर माना जाएगा, 20 वर्ष का कारावास, जो BNS 2023 की धारा 6 की सजा है। ठीक है, तो धाराएं देख लेना। राम ने एक अपराध किया जिसके लिए सजा सिर्फ 40 रुपये का जुर्माना था, लेकिन वह इस राशि का भुगतान नहीं कर सका। फिर IPC की धारा 67 के अनुसार उसे भुगतान न करने के लिए अधिकतम कितने महीने तक के लिए कैद किया जा सकता है? तो अधिकतम 2 महीने के लिए कैद किया जा सकता है। और यदि जुर्माने की रकम 5000 रुपये हो तो कारावास 2 माह तक का, यदि जुर्माने की रकम 10,000 रुपये हो तो कारावास 4 महीने तक का, और किसी अन्य दशा में 1 वर्ष तक का कारावास। अधिकतम 1 वर्ष तक का हो सकता है, 5000 रुपये तक में 2 वर्ष का, और यदि 5000 से अधिक है तो 4 माह तक का कारावास हो सकता है। ठीक, BNS 2023 की धारा 8 का उपखंड 5 पर जुर्माना न देने पर कारावास है। ठीक है, इसके बाद ये देख लेना। जब कारावास की अवधि 3 महीने से कम हो तब एकांत कैद की सजा को क्रियान्वित करने में ऐसा कारावास किसी भी स्थिति में डेढ़ से अधिक नहीं होगा। एक समय पर चौथा है दिन। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 74 के अंतर्गत जब कारावास की अवधि 3 महीने से कम हो तब एकांत कैद की सजा को क्रियान्वित करने में ऐसा कारावास किसी भी स्थिति में एक समय यानी एक बार में 14 दिन से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार जब कारावास की अवधि 3 महीने से अधिक हो तब एकांत कैद की सजा 7 दिन से अधिक नहीं होगी। BNS की धारा 11 में एकांत कैद को परिभाषित किया गया है, जो IPC की धारा 74 के समान है। एक जल्लाद जो मृत्यु निष्पादित करता है भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत आपराधिक दायित्व से मुक्त है? तो यह धारा 78। ठीक, भारतीय दंड संहिता की धारा 78 के अंतर्गत यह कृत्य नहीं माना जाएगा, आपराधिक कृत्य नहीं माना जाएगा। BNS की धारा 16 में न्यायालय के निर्णय या आदेश के निष्पादन पर किया गया कार्य का प्रावधान, जो IPC की धारा 78 के समान है। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 16 IPC की धारा 78 के समान है। जो जल्लाद है उसकी मृत्युदंड देने पर आपराधिक कृत्य नहीं माना जाएगा। इसके बाद कानूनी सुक्ति नेसेसिटिक पब्लिका एस्ट मेजर क्वाम प्राइवेटा का अर्थ क्या है? सार्वजनिक आवश्यकता निजी आवश्यकता से अधिक महत्वपूर्ण है। 2021 में आया वो क्वेश्चन है, ये देख लेना। ये इसके बाद ये देख लो, भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्न में से कौन सा निष्कर्ष सही है? 6 वर्ष के एक बच्चे ए ने बहुत सारी मारधाड़ की फिल्में देखी हैं। एक दिन वह बच्चा बी को जोर से धक्का दे देता है, जिसकी वजह से वह बच्चा बुरी तरह से घायल हो जाता है। ए ने कोई अपराध नहीं किया। क्यू ने पी को बिना बताए एक नशीले पदार्थ खिला दिया। उस नशीले पदार्थ के प्रभाव में यह ना जानते हुए कि उसके हाथों क्या हो रहा है, पी ने आर की हत्या कर दी। तो पी ने कोई अपराध नहीं किया। तो इसमें कौन सा निष्कर्ष सही है? दोनों निष्कर्ष सही हैं। ठीक है, ये BNS की धारा 20 में डॉली इन कैप्स के सिद्धांत पर आधारित है।
जिसका अर्थ है अपराध करने में असमर्थ। धारा 20 7 वर्ष से कम आयु के बालक के कार्य को आपराधिक दायित्व से उन्मुक्त करती है और यह आईपीसी की धारा 82 के समान है। और बीएनएस की धारा 23 अनैच्छिक ममता का प्रावधान करता है, जो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 85 के समान है।